अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मुझे आज आपको ना BTC USDT का अपना जो एनालिसिस करके आपको दिखाया था 22 जून को कि मार्केट जो है ना जब बिल्कुल क्रैश हो रही थी, देख रहे हैं बिल्कुल क्रैश हो रही थी जब 22 जून डेट थी। तो उसमें ना मार्केट बिल्कुल क्रैश हो रही थी। तो तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना हमारे इन रिवर्सल और सपोर्ट एरिया के बीच में से ना मार्केट से रिवर्स कर सकती है। और हमें ना जो ये एक मैंने ग्राफ आपको साइड में दिखा होगा कि उसकी तरह ना हमें मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप अभी टाइम हो रहा है डेट हो रही है 24 जून तो 2025। अभी आप चेक करेंगे तो मार्केट सेम ही हमारा स्ट्रक्चर कॉपी किया है और उसी स्ट्रक्चर से ना मार्केट हमारे ऊपर गई है। सेम टू सेम है। सपोर्ट एरिया और रिवर्सल एरिया ये और सपोर्ट एरिया ये, इनके बीच में से ना मार्केट ने ना रिवर्स करके ऊपर भागी है। ठीक है, और भागी कैसी है, जैसे मैंने आपको एक जो साइड में ग्राफ दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट यार सेम टू सेम देखें कि कैसे सेम है। कुछ बंदों को समझ नहीं आ रहा होगा। पहले एक तेज़ बाइंग हुई, मतलब ऊपर गई मार्केट, फिर एक तेज़ बाइंग हुई। ठीक, और उसके बाद ऐसे थोड़ी कंसोलिडेशन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे थोड़ी कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद ऊपर और उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद ऊपर, उसके बाद कंसोलिडेशन, एग्जैक्ट सेम टू सेम मूव। ठीक है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट जो है ना ऊपर जा रही है। ठीक है, मार्केट के ऊपर जाने को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे जा रही है। तो ये मार्केट नीचे जब जाती है तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट जब ऊपर जाती है तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कंसोलिडेशन। आप अगर गैस करें तो कंसोलिडेशन होती है कि मार्केट जो है ना ऊपर जा रही हो ना नीचे आ रही हो। ठीक है, मार्केट जो है ना एक ही अपना एरिया होता है, उस पे ना आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे होती जाती है। ठीक है, इसको ना हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो अभी अगर आप BTC का ग्राफ देखें 2 घंटे में, 2 घंटे वाला, तो इसमें यही हो रहा है कि कंसोलिडेशन हो रही है। ना मार्केट ऊपर जा रही है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे आ रही है। ठीक है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे आ रही है, ये ऐसे 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 हो रहा है। ठीक, मार्केट आगे पीछे हो रही है। किसी एक ना अप ट्रेंड दे रही है, ना हमें डाउन ट्रेंड दे रही है। तो ये जब मूव आता है ना, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट मूव, अगर इसके लिए हम ना ये मैंने ना एक बॉक्स लिया है। ये मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये एक ट्रेडिंग व्यू का टूल है, रेक्टेंगल। ठीक है, इसको लिया हमने और ये विक्स की जो है ना पूरा मैंने ना इधर कॉपी किया। ठीक, तो पहले क्या करेगी मार्केट, पहला हमें जो मूव देगी ना वो एक फेक मूव होगा, मतलब पहला मूव होगा ना वो रियल नहीं होगा। तो ऐसे करेगी मार्केट, पहला मूव फेक देगी और उसके बाद ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो पहला पहला मूव जो है ना हमें फेक दी थोड़ा, फिर ऊपर चली जाएगी। ऐसे हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक, और हमें जो है ना डिमांड जो है ना डबल मिले। और मुझे सिर्फ पहली जो मेरी बात थी कि मैं अपना आपको एनालिसिस शेयर करूं, और दूसरी जो है ना मुझे आपको अवेयर करना था कि ये हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बंदे हैं जो हमारी आवाम को ना लूट रहे हैं। और वो कैसे लूट रहे हैं, बाइनरी ट्रेडिंग। आपने बहुत बंदों से सुना होगा बाइनरी ट्रेडिंग के, ये कौन हो गया, अन्नस अली हो गया, या होरेरा ट्रेडर हो गया। तो ये जो है ना, ये बंदे क्या करते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंदा, और दूसरा है एक होरेरा ट्रेडर। ठीक है, ये बंदे जो है ना, ये एक कोटेक्स प्लेटफॉर्म है, ये कोटेक्स इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म पूरा एक स्कैम है, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन किया हुआ है। लेकिन हमारे एशियन कंट्री जैसे का इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, तो उनमें ना बैन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ना कोई
अवेयरनेस नहीं है, वो हमारे यहाँ कोई भाई सिस्टम ही नहीं है कि बंदा कोई चेक करे कि भाई कोई ये स्कैम वाले प्लेटफॉर्म है, इनको रोके बैन करे हमारी कंट्री में, लेकिन नहीं। और हमारे जो ये बड़े बड़े जो ये आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं, ये देख रहे हैं गाड़ियाँ, ये घर, ये बंगले दिखाते हैं, और आपको लगता है कि यार इनमें से इन ये तो करोड़पति हैं और हम भी यार बाइनरी ट्रेडिंग शुरू करते हैं, और आप जो है ना अपने पूरे पैसे लगा लेते हो उसमें बाइनरी ट्रेडिंग में। ये कोटेक्स प्लेटफॉर्म हो गया, बिनोमो प्लेटफॉर्म हो गया, इस जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म फिर पे आप इस पे ना इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने पैसे लगाते हो 30,000 40,000, और अब आप ना लॉस कर देते हो, सारे पैसे आपके बढ़ जाते हैं। और जब लॉस करते हो ना, फिर इनको फ़ायदा होता है कि ये इनका पता है, ये कोटेक्स का ये पूरा एक पेज होता है जिसमें बोलता है कि आप ना हमारे जो बंदे लाएं और उनका लॉस करवाएं, और जैसे ही आप लॉस करवाएंगे तो आपका जो है ना जितना वो उनका लॉस होगा ना, उनका 80% आपके पास आएगा। मिसाल के तौर पे कि $100 है, तो $100 अगर आपके लॉस हो रहे हैं तो $80 उसके पास जा रहे हैं, और $20 जो है ना वो अपना ये जो कोटेक्स है ना ये लेगा। तो ये बंदों से भाई आप दूर रहें कि ये आपको सिर्फ सपने दिखा रहे हैं कि ये गाड़ियाँ ले रहे हैं। ये इनकी वो जो है ना रेंट में दी गई होती हैं गाड़ियाँ, और ये फेक गाड़ियाँ होती हैं। ये कोटेक्स प्लेटफॉर्म हो गया, ये सारी बाइनरी ट्रेडिंग के जो बंदे हैं ना, इनसे आप दूर रहें। और बाकी रियल बंदे जैसे हो गए, मैं आपको एक बंदा पूरा रिकमेंड करूँगा कि उसको आप चेक करें, जिसका नाम है कैंडल किंग। मैं जो पूरा एनालिसिस करता हूँ ना, ये इस बंदे की लाइव स्ट्रीम देखता हूँ 3-4 घंटे की, और इस पे ना मैं सारी चीज़ें इसकी देखता हूँ, और सारी चीज़ें मैंने जो सीखी हैं ना इससे ही सीखी हैं। और ये बंदा ना ट्रेडर है, ना ही जो है ना यूट्यूबर है, और ना ही कोई स्कैमर है। ये एक एनालिस्ट है, ठीक है। एनालिस्ट का क्या काम होता है कि वो ना ये ऐसे जो ग्राफ बना करके मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो बना कर ना बड़ी कंपनीज़ को देते हैं, और बड़ी कंपनीज़ जो हैं उनको जो है ना अपने एनालिसिस का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी डेट देखें कितनी वो जो है एनालिसिस अच्छा गया कि मार्केट सेम स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गई है और मेरे इस एरिया तक आ गई है, तो ये अगर आप अब मेरा भाई एनालिसिस अच्छा गया, ठीक, तो उसके हिसाब से ना कंपनी इसको पैसे देती है। तो ये इन बंदों को देखें आप, ये अन्नस अली हो गया, और दूसरा हो गया कि हुरेरा ट्रेडर, इन बंदों से आप दूर रहें, ठीक है। और बाकी ये अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते तो इन बंदों को देखिए और अपनी मेहनत करें, और इंशाल्लाह अभी मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो पे कि आगे मार्केट अगर मूव देती है तो मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि कौन सा मूव दे सकती है और किधर तक मूव देती है। तो ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।